Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Today we are going to discuss test number 11 in this video lecture. As you know, the included syllabus in this test is mainly from two chapters from Goodbye Mr. Chips. So let's start our discussion from part 1, which is objective part. In this objective part, we have 15 MCQs based on synonyms and grammar. Each MCQ carries equal marks. Total marks for objective part is 15. I have marked correct answers for you. Our first MCQ is yes, I have, he added with quivering merriment. And the options are astonishment, enjoyment, grief, and laziness. Underlined word is merriment, which means khushi or lutf. And the options A, C, and D are incorrect. Right option is enjoyment, B. The next MCQ is which was absurd because all things are forgotten in the end. Underlined option is absurd. ये MCQ भी चैप्टर नंबर 18 से लिया गया है. Immoral, significant, unimportant and useless. A, B and C ऑप्शंस जो हैं वो किसी भी तरह से रेलिवेंट नहीं हैं. तो डी ऑप्शन यूजलेस हमारे पास जो है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है. एब्सर्ड जिसका मतलब होता है फजूल या अहमकाना, इसका सिनोनिम हम फुलिश भी कह सकते हैं, स्टूपिड या यूजलेस भी हो सकता है, जो कि हमारे पास डी ऑप्शन में मौजूद है. वेल, यू रफियन फीलिंग ऑल राइट. थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास एंड द ऑप्शंस आर फ्रेंड, एनिमी, रॉज एंड पेशेंट. जो हमारे पास ऑप्शंस हैं ए, बी और डी ऑप्शंस, ये किसी भी तरह से इससे रेलिवेंट नहीं है. हमारे पास बिल्कुल जो सही ऑप्शन है रफीन, आपको पता है इसका मीनिंग होता है तंग करने वाला या बदमाश, मिस्चीवियस जिसे हम कहते हैं, विलन जिसे हम कहते हैं, बुली करने वाला. तो सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल राइट ऑप्शन है. बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू भी जो है वो चैप्टर नंबर 18 से ही है. चिप्स डोंट बॉदर अबाउट द डिटेल. बॉदर तंग होना, तंग करना. ठीक है. ऑप्शंस हैं हमारे पास ए टेल, बी वरी, लिसन एंड आस्क. राइट ऑप्शन हमारे पास बी में मौजूद है, वरी. ठीक है. The next MCQ is Chips murmured after a pause. Murmured यानी विस्पर करना, मटर करना, सरगोशी करना. ठीक है. मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाना. एंड द ऑप्शंस आर विस्पर, क्राई, वीप एंड स्माइल. तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है ए में मौजूद है विस्पर यानी सरगोशी करना, मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाना या बोलना. अदर ऑप्शंस हमारे पास सही नहीं हैं. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 से ऑनवर्ड चैप्टर आपके 17 से लिए गए हैं. चिप्स बिगेन हिज यूजुअल रिचुअलिस्टिक ब्लेंडिंग ऑफ टी. यानी जब भी उसके पास कोई भी गेस्ट आता था तो हम जानते हैं कि वो उसको उसकी अच्छे से जो है वो खातर तवाज़े करता था और उसको चाय पिलाता था. तो उससे रिलेटेड ये वर्ड हमारे पास सेंटेंस में मौजूद है. ऑप्शंस हैं हमारे पास ब्लूमी, रियलिस्टिक, सेरेमोनियल एंड फनी. तो सही ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन. ही हैड नॉट फेल्ट टू वेल सिंस आर्मिस्टाइस डे. 7th MCQ है एंड द ऑप्शंस आर बर्थ, ट्रूस, रिटायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस. ठीक है. आर्मिस्टाइस का मतलब आपको पता होता है कि आर्जी जंगबंदी जिसे हम कहते हैं, एग्रीमेंट जिसे हम कह सकते हैं, सीज फायर जिसे कह सकते हैं, जो टेम्पररी पीस होता है, जंगी मुआहिदा होता है, उसे हम कहते हैं. ठीक है. तो ये चैप्टर 17 में हमने इस वर्ड को देखा था. तो ऑप्शन बी में हमारे पास सही ऑप्शन मौजूद है. बर्थ, रिटायरमेंट या इंडिपेंडेंस इसका सही सिनोनिम नहीं है.
ही फैंसीड, ही माइट हैव कॉट अ स्लाइट चिल। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शंस हैं फियर्ड है, सेड है, थॉट है, इन्फॉर्म्ड है, और अंडरलाइंड वर्ड हमारे पास है फैंसीड, ठीक है। और जिसका मतलब आपको पता है सिनोनिम होता है थिंक, बिलीव, सपोज या गेस करना, सोचना उर्दू में जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास सी में बिल्कुल राइट ऑप्शन मौजूद है, थॉट। देन नेक्स्ट एमसीक्यू है, देयर इज अ लॉट टू फ्लू अबाउट। ऑप्शन हमारे पास हैं जर्म्स, मेमोरीज, न्यूज एंड कॉमन कोल्ड। अंडरलाइंड वर्ड इज फ्लू। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास ए, बी और सी ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। जो डी ऑप्शन है कॉमन कोल्ड, वो हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट वाज पैराडॉक्स ऑफ एज एंड यूथ व्हाट द वर्ड कॉल्ड प्रोग्रेस। अंडरलाइंड वर्ड इज पैराडॉक्स एंड द ऑप्शंस आर ट्रेट, डेवलपमेंट, कॉन्ट्रडिक्शन एंड प्रॉब्लम। हमारे पास जो सही ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन है सी ऑप्शन में हमारे पास इसका सही आंसर मौजूद है, कॉन्ट्रडिक्शन, जिसका मीनिंग है पैराडॉक्स, जिसे हम कॉन्ट्रडिक्शन भी कह सकते हैं उर्दू में, जिसे हम तजाद कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सही हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड मौजूद है। ये हमारे सिनोनिम्स थे जो कि चैप्टर नंबर 17 एंड 18 से लिए गए थे, नॉवल में से। अगेन इसको मैं बता देती हूँ, आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट एमसीक्यू बी ऑप्शन है, सेकंड डी, थर्ड सी, फोर्थ बी, फिफ्थ ए ऑप्शन, सिक्स सी, सेवंथ बी, एट्थ सी, नाइन्थ डी एंड टेंथ सी। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता था कि चैप्टर के साथ साथ हमारे पास करेक्शन भी मौजूद थी, एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, और इसके साथ साथ कंजंक्शन। तो प्रेपोजिशन से हमारे पास एमसीक्यूज लिए गए हैं इस टेस्ट में। 11th को देखें अगर हम क्लास में भी बेटे ये डिस्कस किया गया है कई मरतबा के यूजुअली आपके पास जो प्रेपोजिशन है वो सिंपल प्रेपोजिशन नहीं आती, फिक्स्ड प्रेपोजिशन से ज़्यादा एमसीक्यूज आपके पास शामिल किए जाते हैं एनुअल पेपर में भी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि फ्रेजल या फिर फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमारे पास मौजूद है। नो लेडी इज डैश दिस कमेटी, इन, ऑन, एट, ऑफ। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑन। अच्छा, इसकी जो सेंस है वो ये होती है कि कोई भी फीमेल मेंबर कमेटी का कोई मेंबर नहीं है, यानी उसमें शामिल नहीं है। अगर तो हम इन को देखें, इन भी आप सोचें कि ठीक हो सकता है, तो वो एक मीटिंग जब कॉल हुई हुई है एक रूम में है, तब हम इन का ऑप्शन सही करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट है कि कोई भी खातून मेंबर नहीं है कमेटी की। जब ये सेंस देनी होती है हमने, तो तब हम ऑन जो है वो पुट करेंगे। और हिंट हमारे पास बड़ा क्लियर होता है अगर हमने इन लगाना होता है कि कोई स्पेसिफिक टाइम में या स्पेसिफिक जगह पे कोई मीटिंग कमेटी की हो रही है, तो तब हम इन पुट करते हैं। तो यहाँ पे इन किसी भी तरह से करेक्ट नहीं है। एट और ऑफ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ऑन हमारे पास राइट ऑप्शन है। आई कांट से दिस फैक्ट डैश हिज फेस, यानी उसके मुंह पे कहना, कि जब सेंस है तो ऑन भी नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, टू आएगा, ठीक है। बिफोर सामने कहना, लेकिन ये बिफोर सामने उस सेंस में नहीं है। तो ये हमारे पास फिक्स प्रपोजिशन है, टू हिज फेस, ठीक है। से द फैक्ट टू हिज फेस, इस तरह से हम ये यूज करते हैं प्रपोजिशन हमेशा। ही ऑलवेज राइट्स डैश ब्लू इंक, स्याही के साथ लिखना स्पेसिफिक किसी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हुआ है। इन इसके लिए स्पेसिफिक होता है, हमने किसी खास रोशनाई या स्याही से लिखना। 13 के लिए डी ऑप्शन हमारे पास सही है। देन नेक्स्ट है हमारे पास 14, आई विल मीट यू डैश द एंट्रेंस, ठीक है। जब किसी खास लोकेशन की बात आती है, जैसे एंट्रेंस हो गया, डोर हो गया, तो आपको पता है हमने एट की प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी होती है बजाय ऑन के। तो क्योंकि एट और ऑन में आपको कन्फ्यूजन हो सकती थी कि हमने क्या इसमें से यूज़ करना है, इन या ऑफ तो नहीं आएगा। तो ऑन या एट में से आप बड़ा क्लियर होते हैं। हमेशा याद रखें कि जब भी कोई ख़ास लोकेशन है, एक ख़ास जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डोर हो गया, ठीक है। आई कुड नॉट कॉल डैश हिज नेम, 15 के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑन, एट, अप और ऑफ, ठीक है। रिमेंबर की सेंस में जब हमने
कॉल अप, याद करना। आई कुड नॉट कॉल अप, मुझे याद नहीं, मैं याद नहीं कर सका, मुझे याद नहीं, ठीक है। तो तब हमने कॉल के साथ अप स्पेसिफिक है, इसके साथ फिक्स है ये, या तो कॉल बाय होता तो भी ठीक हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाय की प्रपोजिशन ही नहीं है, तो ऑन, एट, अप और ऑफ में से सिर्फ जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी में मौजूद है, अप, कॉल अप, रिमेंबर करना, याद करना, ठीक है। तो ये हमारे पास एमसीक्यू से, प्रपोजिशन से रिलेटेड, होप सो आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद बेटे हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। पैट्रियोटिज्म, जिसमें हमारे पास ऐसे दिया गया है जो कि 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स हमारे ऑब्जेक्टिव के थे। और ऐसे के हवाले से बेटे, एज यू नो वेरी वेल, हाउ टू अटेम्प्ट एन ऐसे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन एसेज टाइप। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पैट्रियोटिज्म है वो एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ठीक है। और यू कैन स्टार्ट दिस ऐसे अ quotation about patriotism or a thought provoking question, or it can be a definition by a scholar, then you can explain that definition, okay. इसके साथ साथ आप इंट्रोड्यूस करें, अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इलेबोरेट कर सकते हैं अपने ऐसे का टॉपिक जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसके अंदर, ठीक है। देन यू विल राइट 4 to 5 paragraphs related to essays topic with quotations, and your quotations must be written as it is. If you know the writers or poets or scholars name, then it's a very good option to write the name in bracket. You have to focus on spelling, grammatical mistakes in general, as well as tense structure and shift of tense also. जैसा कि ये पैट्रियोटिज्म ऐसे हमारे पास है, तो आप जब एलेबोरेट करेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद, देन यू कैन ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स और हीरोज़, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी इसको आप देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड इट्स रोल इन सोसाइटी, और यू कैन डिस्कस पैट्रियोटिज्म वर्सेस नेशनलिज्म। अपने जो मिडल के पैराग्राफ्स हैं उसमें आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बस आप अपने जहन में ये बात रखेंगे कि कीप इट पॉजिटिव, यानी अपना जो आपका ऐसे है पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड, उसमें आपने पॉजिटिवली जो है वो चीज़ें लिखनी है। फिर इसके साथ साथ अवॉइड आई स्टेटमेंट, यानी आप आई, मैं जो है अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ, या इस तरह से आई का जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आई जो आपका है उसको आप यूज़ वर्ड स्टेटमेंट में नहीं करोगे। देन you will summarize the essay by providing a closing thought that inspires action. आपका जो क्लोजर है, आपका जो क्लोजिंग पैराग्राफ है वो बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए। इंट्रोडक्शन जैसे आपने बड़ा अच्छा लिखा होगा, ठीक है, कंटेंट उसकी जो बॉडी है उसमें आपने ये चीज़ें मेंशन करनी है जो मैंने आपको बताई हैं, और उसको बड़े अच्छे से आपने क्लोज करना है। ये चीज़ें जो हैं ध्यान में रखी जाती हैं जब भी हम पैट्रियोटिज्म ऐसे लिखते हैं। 15 मार्क्स का है, होप सो आपको किस तरह से ये अटैम्प्ट करना है समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चंस जो कि चैप्टर नंबर 17 और 18 से लिए गए थे, मिस्टर चिप्स के, गुड बाय मिस्टर चिप्स से, ठीक है। डिस्क्राइब द डेथ सीन ऑफ मिस्टर चिप्स, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें आप प्रॉपरली जो है, एक तो रेलिवेंट रहेंगे क्वेश्चन आंसर्स, आपको पता है 2 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन होता है, उसमें आपने रेलिवेंट रहना होता है। स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक अगर आप नहीं करते तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। 5 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 10 जो है उसके मार्क्स हैं, ठीक है। आपने उसमें किस तरह से उसकी डेथ होती है, उसके पास कौन कौन था, ठीक है, ये लास्ट जो आपका जो है वो चैप्टर, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देन उसके बाद है, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स रिकॉल बिफोर हिज डेथ, उसको क्या याद आया था, कैसी उसकी हालत थी। तो एज यू नो कि ही वॉज इन अ ट्रांस बिफोर हिज डेथ, स्वीट मेमोरीज ऑफ कैथरीन एंड ब्रुकफील्ड वर कमिंग टू हिज माइंड, ये मेंशन आप लाजमी करेंगे। फिर जो उसने ऑल द नेम्स ऑफ ऑलमोस्ट बॉयज़, एक कोरस की फॉर्म में जो उसने सुने थे सारे स्टूडेंट्स के नेम। फिर जो है वो, देन ही स्लेप्ट इन द लैप ऑफ डेथ फॉर एवर, ये आप इसमें मेंशन करेंगे। व्हाट वर द थिंग्स चिप्स हैड नेवर डन इन हिज लाइफ, कि वो कौन सी चीज़ें थी, वो कौन से काम थे जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं किए थे, ये भी हमने जो है वो इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। मेंशन करेंगे आप कि उसने कभी कहीं बाहर के मुल्क नहीं गया था,
ठीक है, यानी हवाई जहाज़ के ज़रिए उसने कभी सफ़र नहीं किया था। ही हैड नेवर ट्रैवल्ड बाय एयर। इस तरह से सेकेंडली ही हैड नेवर बीन टू अ टॉकी शो, कभी फ़िल्म देखने नहीं गया था। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स जो है वो इसके मिलते हैं। फिर हाउ डिड चिप्स एंटरटेन लिनफर्ड? लिनफर्ड का जो करैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लास्ट विज़िटर था जो कि उसकी डेथ से पहले उसको मिला था आके। उसके बारे में आप मेंशन करेंगे, ना सिर्फ उसका नाम बताएँगे कि वो कौन था, कि लिनफर्ड वाज़ द लास्ट बॉय हू विज़िटेड चिप्स। फिर जो है वो उसने उसको कैसे एंटरटेन किया था, ये आप बताएँगे कि विद टी एंड केक, और उसने उसके साथ क्या बातें की थी, ये आप उसमें मेंशन करेंगे क्वेश्चन में। हाउ डिड लिनफर्ड एड्रेस चिप्स बिफोर लिविंग? किस तरह से जो है वो उसको छोड़ के जाने से पहले उसने उसको मुखातिब किया था, क्या कहा था उसे? तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपका जो नॉवल का टाइटल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये रिपीट हो रहा है, दूसरी मर्तबा आता है, जिसकी वजह से ही चिप्स रिकॉल्ड कैथरीन। ठीक है, तो ये सेम वर्ड्स जब कैथरीन या नाइट बिफोर देयर वेडिंग कहे थे, ये दोनों जो है वो आप कनेक्ट करेंगे बातें और इस क्वेश्चन में लिखेंगे, और जो है वो आपके पास 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं, जो कि 10 मार्क्स के थे। 15 मार्क्स का बेटे आपका ऐसे था, और 15 मार्क्स के आपके जो है वो एमसीक्यूज थे। होप सो आपको टेस्ट डिस्कशन में अच्छे से सारी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, आपने अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो